ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 17 अप्रैल 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 25 मार्च 1990 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। देखिए, बाबा शरीर को तो देखता नहीं है, बाबा आत्माओं को देखता है। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स, आत्मा के क्या क्या फीचर हैं वो बाबा देख रहा है। हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है। रूहानियत तो है क्योंकि हम बाबा के बन गए, लेकिन नंबरवार है। क्योंकि रूहानियत का आधार बाबा ने बताया पवित्रता। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक दिखाई दे रही है। कहां से दिखाई दे रही? सूरत से दिखाई दे रही। क्योंकि ब्राह्मण जीवन की चमक ही पवित्रता है। अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का आधार भी पवित्रता है। तो निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आता है तो हमारे संकल्प, बोल और कर्म में कितना पवित्र हम बने हैं वो चेकिंग करता है। बाबा कहते हैं पवित्रता नंबरवार है, तो अनुभूतियां भी कैसी होंगी? नंबरवार ही होंगी ना। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो प्राप्तियां भी नंबर 1 है। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा पवित्रता की चमक हर एक के चेहरे से दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? पवित्रता की रूहानियत क्या होगी? उनके नयन निर्मल दिखाई देंगे। नयनों में आत्मा और रूहानी परमात्मा की झलक दिखाई देगी। अनेक आत्माओं को झलक अनुभव होगी। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है कि मुझ आत्मा द्वारा आत्मा की और परमात्मा की झलक कितनी दूसरों को अनुभव होती है। बाबा ने कहा आप भी अपने पवित्रता के फीचर्स को देख सकते हो। किस में देख सकते हो? नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो। क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है। पवित्रता अर्थात ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी, मतलब ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम पर कदम रखकर चलने वाले, मतलब हर संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल रूप से ब्रह्मा बाप के कदम पर चलने वाला हो। जिसको हम लोग बोलते हैं, बाबा कहते हैं अपनी भाषा में क्या बोलते हो? फुट स्टेप, कदम पर कदम रखकर चलने वाले। ऐसा है, वो हमें चेकिंग करनी है। बाबा कहते हैं उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। अगर ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई दे तो ब्रह्मचारी बनने में कोई तकलीफ नहीं है। बाबा ने कहा जो ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाले हैं, उनका चेहरा और चलन कैसा होगा? सदैव अंतर्मुखी होगा, अतीन्द्रिय सुख देने वाला होगा। तो चेकिंग करनी है हमें कि मेरा आचरण कैसा है। मुझे आत्मा द्वारा किसको, अनेक आत्माओं को सुख शांति की अनुभूति होती है। बाबा कहते एक साइंस के साधन है और ब्राह्मण जीवन में ज्ञान के साधन है। तो ज्ञान के साधन को मैं आत्मा कितना यूज कर रही हूं? साइंस के साधनों बस ज्ञान के साधन डिपेंडेंट तो नहीं हो गए।
तो बाबा कहते ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते, लेकिन साधनों को भी क्या करते हैं, अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते हैं। साधनों को आधार नहीं बनाते हैं, लेकिन साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाना। अब देखो ये सूक्ष्म बात है। साधनों को आधार बनाना मतलब क्या है? गीत बजेगा तभी योग लगेगा, कोई कराएगा तभी होगा, है ना। आज क्या करें, लाइट ही नहीं है, पंखा ही नहीं चल रहा है, तो योग कैसे लगेगा? ऐसा नहीं, साधनों के बसीभूत साधना नहीं। बाबा कहते जैसे कोई कोई ब्राह्मण आत्माएं क्या कहती हैं, हमें चांस मिलता तो हम क्या से क्या करते, हमको तो चांस ही नहीं मिला, इसलिए खुशी कम हो गई, उमंग उत्साह कम हो गए। पहले तो बहुत उमंग उत्साह था, 10 साल तक बहुत उमंग उत्साह था, अब है ही नहीं। तो बाबा कहते पहले वर्ष से 10 वर्ष में उमंग उत्साह 10 गुना बढ़ना चाहिए ना, कम क्यों हुआ? उमंग उत्साह तो डे प्रतिदिन बढ़ना चाहिए ना, कम क्यों हो रहा है? उसका कारण यही है कि हमारी साधना किसी न किसी साधन के बसीभूत है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो चाहे स्थूल साधन हो। तो हमें चेक करना है मेरी साधना किसी साधन पर निर्धारित तो नहीं है, क्योंकि अगर साधन हिलेगा तो साधना हिलेगी। आधार लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आधार को फाउंडेशन बना देना वो ठीक नहीं है। फिर क्या होता है, बाबा बीच से निकल जाता है, आधार को अपना बना लेते हैं, आधार हिलेगा तो हम हिलेंगे। तो साधना और साधन का हमें बैलेंस रखना है, सीखना है। साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा नहीं जाए, साधना की तरफ बुद्धि जाए, क्योंकि साधना की तरफ अगर बुद्धि कम होती है तो फिर किसी भी कार्य में, सेवा में बाबा की ब्लेसिंग का अनुभव नहीं होता है। तो उमंग उत्साह की कमी का कारण क्या है? साधना कम अर्थात शक्तिशाली याद कम है, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध कम है। तो उस संबंध को हमें क्या करना है? बढ़ाना है। सिर्फ योग में बैठ गए उसको योग नहीं कहते, है ना। दिल व मन कहाँ है? मन बुद्धि बाप की तरफ है या कहीं और जा रहा है? शरीर तो बैठा है, मन बुद्धि कहाँ है? तो मन बुद्धि दिल और शरीर चारों साथ साथ बाबा के साथ रहें, इसको कहा जाएगा यथार्थ साधना। और यथार्थ साधना नहीं तो आराधना चलती। भक्ति मार्ग में तो हम आराधना ही करते ना, आराध्य देव को याद करते ना। साधना वाले का आधार बाप होगा, और जहां बाप है वहां हमारी उड़ती कला होगी। तो हमारी कोई भी साधना साधनों पर डिपेंडेंट नहीं तो थकती कला हो जाएगी। हर घड़ी हर संकल्प में नवीनता, हर कदम में उड़ती कला, प्राप्ति का अनुभव होता रहेगा। संगम युग में बाप, वर्षा और वरदान तीनों रूप से प्राप्ति करा रहा, तो उमंग उत्साह तो होनी चाहिए। बाबा कहते 10 साल वालों को तो 10 गुना, 20 साल वालों को 20 गुना होना चाहिए। तो इस वर्ष बाबा ने होमवर्क दिया, क्या टारगेट रखेंगे? उमंग उत्साह तो बाबा कहते आपकी प्रॉपर्टी है, बाप की प्रॉपर्टी सो अपनी प्रॉपर्टी। तो 4 चीजों पर बाबा ने अटेंशन दिलवाया। पहला नंबर है स्व की सेवा, दूसरा है विश्व की सेवा, तीसरा है मनसा सेवा, एक है बाणी सेवा और दूसरी मनसा सेवा, और चौथा है यज्ञ सेवा। चारों ही सेवाएं, स्व सेवा, विश्व सेवा, मनसा सेवा और यज्ञ सेवा, जहां भी हो बाबा कहते जिस सेवा स्थान पर हो वो सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। केवल मधुबन नहीं, सारी जगह। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा भी सेवा करनी है, योग करके खुद की भी सेवा करनी है, मनसा सेवा देकर के विश्व की सकाश देनी है, विश्व को श्रेष्ठ पर कंपन फैलाने, वाणी की भी सेवा करनी है। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं। बाबा कहते मनसा, वाचा और कर्मणा, तन मन और धन। कई ब्राह्मण सोचते हैं हम धन से सहयोगी नहीं बन सकते तो सेवा नहीं कर सकते क्योंकि हम समर्पित हैं। तो बाबा ने कहा जो समर्पित हैं वो अगर इकोनॉमी से चलते हैं तो जो बचा हुआ धन वो उनके खाते में जाएगा। धन की इकोनॉमी हो गई ना, दिखावे से नहीं, दिन
दिल से, तो तीनों खातों की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कई बोलते हैं हम बाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं तो मनसा और कर्मणा की परसेंटेज कम है। बाबा कहते हैं भी बहाना नहीं चलेगा। जब बाचा सेवा करते हो तो मनसा सेवा भी करो, कर्मणा सेवा भी करो। मनसा बाचा तो इकट्ठी हो सकती है ना, लेकिन होता क्या, बाचा सहज है, मनसा में टेंशन देना पड़ता है, इसलिए मनसा का खाता खाली रह जाता। बाबा ने कहा सबके 100% मार्क्स हैं। बाचा में तो बाबा कहते हैं तुम बाप से भी होशियार हो। दादी आजकल नए नए जो बच्चे निकले कितने अच्छी अच्छी विचार सागर मंथन करके बातें सुनाते। तो बाबा कहते भले आगे जाओ, बाप दादा खुश हैं, लेकिन मनसा का खाता खाली नहीं रहना चाहिए। कर्मणा अर्थात क्या है, संगठन के संबंध संपर्क में आना, वो कर्मणा सेवा वो भी तो है, एक कर्म के खाते में जमा होता है। तो बाबा ने कहा कईयों के तीनों खातों में बहुत फर्क है और खुश हो रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं। बाबा कहते नहीं, हमको तीनों ही सेवाएं ढंग से करनी है, बल्कि चारों प्रकार की सेवाएं करनी है, साथ साथ करनी है। बाचा की तरफ भारी और मनसा कर्मणा हल्का हो जाए, ऐसा नहीं करना है। तो आज सारा दिन क्या करना है, अपने चेहरे चलन में पवित्रता की, रूहानियत की चमक दिखलानी है। हर कदम में ब्रह्मचारी बनना है, श्रेष्ठ आत्मा बनना है, सदा दिल से दृढ़ संकल्प करने वाला बनना है, क्योंकि भगवान हमें मिला हुआ है। चारों रूप से सेवाएं करनी है। फिर बाबा ने मधुबन निवासियों से बात किया। बाबा ने कहा मधुबन निवासियों को तो अच्छे और गोल्डन चांस मिलते हैं, बार बार रोज रोज मुरली सुनने का चांस मिलता है, इसलिए बाबा चांसलर कहता है सेवा का फल और बल दोनों मिलता है ना। तो फल क्या करता है, शक्तिशाली बनाता है, और बल सेवा कराता है ना। बाबा ने कहा सबसे ज्यादा मुरलियां किसको सुनने को मिलते हैं, हर टर्न बाबा की मुरली सोचो तो कितना मुरली सुनने को मिलता है ना। तो बाबा कहते एक भी खाता खाली नहीं होना चाहिए, चाहे आत्मिक हो चाहे शारीरिक, सब नंबर 1 मिलती। भोजन भी तो ब्रह्मा भोजन रोज मिलता है, तो नंबर 1 बनना है। बाबा कहते नंबर 1 अर्थात विजयी बनना है। 3 सर्टिफिकेट लेने, एक अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद, मतलब खुद को पसंद हो अपना पुरुषार्थ, दूसरा परमात्मा को पसंद हो अर्थात प्रभु पसंद, और तीसरा परिवार को भी पसंद हो। ये 3 सर्टिफिकेट हर एक को लेने हैं, केवल मधुबन वालों को नहीं, सबको। फिर बाबा ने भारतवासियों से बात किया। बाबा कहते सुखदाता के बच्चे बन गए तो दुख की लहर तो नहीं आती। सुखदाता के बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता है, क्योंकि सुखदाता बाप का खजाना अपना खजाना हो गया, बनाया है। सुख शांति शक्ति उसी किसका खजाना, अपना खजाना। उस खजाने को जमा करके रखना। 5000 वर्ष बाद बाप और बच्चे मिले, इसकी कितनी बड़ी खुशी होनी चाहिए। तो ऐसी अधिकारी आत्मा बन गए हैं। संगम युग को कौन सा युग कहते हैं, कल्याणकारी युग, खजाना जमा करने का युग। उतने खजाने हमको जमा करने। बाबा कहते 21 जन्मों की गारंटी है कि ये खजाने साथ चलेंगे। केवल क्या करना है, सदा जागती ज्योत रखना है, तो माया की हिम्मत नहीं जो खजाना लूट ले जाए। फिर बाबा ने वरदान दिया, फालो फादर करते हुए सपूत बन हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप हो। बाबा कहते जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे वही बाप समान है, क्योंकि जो बाप के कदम वो आपके कदम। बाप दादा सपूत उन्हें कहता जो हर कर्म में सबूत दे। सपूत अर्थात सदा बाप की श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। जहाँ बाप की श्रीमत व वरदान का हाथ है वहाँ सफलता तो है ही। बाबा कहते इसलिए कोई भी कार्य करते स्मृति लाओ कि बाप के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है। तो सारा दिन यही अनुभव करेंगे कि बाबा का वरदानी हाथ हमारे ऊपर है। स्लोगन है, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर
किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। हमेशा अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर कर्म करना है। चलिए परमात्मा कीड़ों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं बाप समान हर कदम पर कदम रखकर चलने वाली ब्रह्मचारी आत्मा हूं। हर कदम में मेरे ब्रह्मा बाबा का आचरण समाया हुआ है। मेरी सुख और शांति का आधार, सर्व प्राप्तियों का आधार पवित्रता है। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा, पवित्रता के सागर में हिलोरे लगाने वाली आत्मा बन गई। हर कर्म में फॉलो फादर कर सपूत बनकर सपूत देने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।